Good morning to all of you. Today we start our computer class online because we all of you know that our India suffering from coronavirus COVID-19. That's a very dangerous, harmful virus. But no virus can break our spirit. That's why we start online classes for our student that really want to work hard to stay at your home. Now we come our topic. I have to given to you notes of IPR IPR chapter, intellectual property rights. Basically, what is the intellectual property rights? Intellectual property rights means टू एनी पेटेंट, मतलब आप लोग ने कुछ डिजाइन किया है, कुछ ऐसी चीज बनाई है जो सिर्फ आप अपने पास रखना चाहते हैं, किसी और को उसके ऊपर टेक ओवर नहीं करना देना चाहते, तो वो चीज आईपीआर के अंदर बिलोंग्स करती है। मतलब आपने एक बार उस चीज को, कंटेंट को कॉपीराइट करवा दिया या पेटेंट करवा दिया, तो उसके बाद में अगर उसको कोई यूज करता है अदर पर्सन, तो वो एक साइबर क्राइम है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका ट्रेडमार्क है। जैसे आप किसी कंपनी के नाम के ऊपर टीएम लिखा हुआ देखते हैं, दैट इज द बिलोंग्स टू ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स वो उसी कंपनी का ही है, वो उस पर्सन ने रजिस्टर्ड करवाया है और कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब आपको कुछ राइट्स मिलते हैं कि आपने जो चीज़ बनाई है वो सिर्फ आपकी है। उसमें हम लोग बोल सकते हैं पेटेंट होता है। पेटेंट जनरली साइंटिस्ट यूज करते हैं। साइंटिस्ट मतलब कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो वो उसका पेटेंट करवा देते हैं। नेक्स्ट होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब कोई पब्लिशर होता है, वो अपनी नोट्स को, अपने बुक्स को कॉपीराइट कर लेता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। ट्रेडमार्क मैंने जैसे एग्जांपल दिया अभी, बुक के सॉरी नेम के ऊपर का ट्रेडमार्क होता है। तो ये सब चीज़ें आईपीआर के अंदर फॉलो होती है। इसके कुछ नीचे एक्ट दे रखे हैं, द पेटेंट एक्ट 1970, द डिजाइन एक्ट 2000, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, द कॉपीराइट एक्ट 1957। इन एक्ट के अकॉर्डिंग ही कुछ ना कुछ आपको जो भी पर्टिकुलर प्रोवाइड किया जाता है वो आईपीआर के अंदर बिलोंग्स होता है। काइंड्स ऑफ आईपीआर भी दे रखे हैं, जैसे पेटेंट मैंने आपको बताया, कोई आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो है। ट्रेडमार्क आपने लोगो है या फिर कंपनी का नेम है उसको ट्रेडमार्क करवा दिया। डिजाइन, आपने एक ऐसी डिजाइन बनाई है जो रियली में एक यूनिक डिजाइन है, तो वो डिजाइन को आप क्या करवा सकते हो, उसको कॉपीराइट करवा सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जो अपने आईपीआर के अंदर बिलोंग करती है। आफ्टर दिस दैट इज द पेलीग्रिमिज। पेलीग्रिमिज मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी मतलब हम लोगों की एक जनरल हैबिट होती है कि हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, सर्च करने से हमें वो अगर मिल जाती है वो फॉलो, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि कंट्रोल सी करके देन अपने सिस्टम में कंट्रोल वी करते हैं। अगर उस पर्सन ने उस चीज को कॉपीराइट करवा रखा है और आप उसको यूज करके अपना नेम प्लेस कर लेते हो उसके ऊपर, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल लॉ है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर उसने उसको कॉपीराइट करवा रखा है, पेटेंट करवा रखा है, उसको पूरा कंप्लीटली उसने ना ट्रेडमार्क अगर जो भी आईपीआर के थ्रू जो भी उसने करवा रखा है अगर, तो आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। आपको उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, खुद का कुछ डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आप यूज करते हो तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जैसे आप देख सकते हो, पेलिग्रिमेज इज स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इज ए चीटिंग, एकेडमिक ऑफेंस और एकेडमिक थेफ्ट। दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंटेंशनली, एक होता है अनइंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब आपने जानबूझ के किसी के असाइनमेंट को, किसी के नोट्स को, किसी के अदर वर्क्स को कॉपी किया है। और अनइंटेंशनली मतलब आपको पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है, आपने डायरेक्टली उसको यूज कर लिया, वो होता है अनइंटेंशनली। दो टाइप्स के होते हैं। देन आफ्टर दिस डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM, Digital Rights Management, a scheme that controls access to copyrighted material using technological means
It means applying technology on copyright or copyrighted material in such a way that it can be used or it remain in read only mode, but further production copying is restricted. कभी कभी आप कोई फाइल देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ था that is a read only mode, completability mode means आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, उसके अंदर चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। चेंजेस करने का सिर्फ और सिर्फ उस ओनर के पास ऑथेंटिकेशन है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट होते हैं कि आपने उसको एक प्रोटेक्टेड फॉर्म में डाल दिया। प्रोटेक्टेड फॉर्म मीन्स आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको उस यूजर से परमिशन लेनी पड़ेगी। देन यहाँ दे रखा है डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट योर कंटेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, रिस्ट्रिक्ट prevent users from editing, saving, sharing, forwarding our content, restriction from printing, restriction of screenshots capture, set an expiry date on your document or media, log through IP address, watermark artworks and document in other tool। जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ तो उस नोट्स के अंदर पर्टिकुलरली वाटरमार्क अप्लाई करके देता हूँ वाटरमार्क। तो वो वाटरमार्क इसलिए अप्लाई करता हूँ क्योंकि मेरे नोट्स को कोई अदर कॉपी नहीं कर सके। मैं आपको अगर PDF फाइल सेंड करूँगा तो वो उसके अंदर वाटरमार्क होगा, उसके अंदर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, सब कुछ होगा, है ना। तो वो सब चीज़ें क्या है, क्या आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि एक तरह का डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट है। ओके, देन चैलेंजेस ऑफ डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। Not everybody agrees with digital rights management. For instance, users who pay for music on a specific app would love to be able to listen to the song on any devices or use it in whatever they wish। ये तो सिंपल से चैलेंजेस बता रहा है। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट आप समझ गए होंगे कि किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर आता है लाइसेंस। पता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नाम सुना है? जैसे ही एक लाइसेंस है, हर सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस कुछ टाइम पीरियड के बाद में एक्सपायर होता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद में एक्सपायरी डेट उसकी आ जाती है। तो उसका आने का कारण ही यही होता है कि आप जब तक उसको रिन्यू नहीं करवाओगे तब तक उसका बेनिफिट क्या। उसका बेनिफिट इन द सेंस मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, 1 साल चला लिया, 1 साल के बाद में वापस दूसरे साल चलाने के लिए क्या आपको कुछ अमाउंट नहीं देना पड़ेगा? फ्री में तो हर चीज़ होती नहीं है। तो वही चीज़ है कि लाइसेंस एक टाइम पीरियड के लिए मिलता है। आफ्टर दिस अगर उस लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, उस सॉफ्टवेयर को रिन्यू करना है, तो आपको कुछ पेमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ ये लाइसेंस है। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस टू द पर्सन हु होल्ड्स इट फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब जब तक अगर आपके पास, अब विंडो की बात करते हैं अपन, अपने सिस्टम के अंदर विंडोज़ होता है, तो विंडोज़ अगर लाइसेंस वर्जन होगा तो अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अदरवाइज पायरेटेड कॉपी है और अपन यूज़ कर रहे हैं और ये कंप्लेन विंडो के पास चली जाती है, तो वो अपन को लीगली उस अपने ऊपर कुछ भी केस कर सकता है। देन नेक्स्ट बात करें बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर। यूजिंग अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द लॉ, द राइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन सेव आवर मनी। वी कैन रिसीव्ड अराउंड द क्लॉक लाइसेंस सपोर्ट। तो टुडे we cover up the topic. First one is the IPR, second one is the Polygram, third one is the digital rights management and fourth one is the license। ठीक है, इन चारों टॉपिक को आप वापस इस नोट से रीड कर लेना। देन आफ्टर दिस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई टॉपिक में कोई भी डाउट्स होता है, तो आप मुझे वापस कॉल करके पूछ सकते हैं। कल वापस मैं आपको इसके आगे वाला कंटिन्यू करवाऊंगा और ये चैप्टर जब फिनिश होगा तो इसकी एक वर्कशीट प्रोवाइड करवा के आपको उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दूंगा। ओके, देन अब टॉपिक को पढ़ने का तरीका मैंने पहले आपको बता दिया था जब हमने 11th में पढ़ा था कि आपको कैसे रीड करना है, कैसे समझना है। कोई भी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो, 24 आवर्स मेरा मोबाइल ऑन है, आप मुझे कभी भी कॉल करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।